नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। भारत की राजनीति की धुरी बिहार कहलाती है। बिहार में आज फिर से एक सीट के लिए उपचुनाव है, वो बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा से। और उस उपचुनाव को लेकर के जद्दोजहद चल रही है। जनसुराज हो, जनशक्ति हो, भारतीय जनता पार्टी हो और साथ में कई ऐसे निर्दलीय हो। हमारे साथ जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये प्रिया राज हैं, किन्नर समुदाय से आते हैं। इनका नामांकन रद्द हो गया और रद्द होने का कारण क्या है, हम सीधे इनसे जुड़ते हैं। प्रिया जी नमस्कार। कैसे रद्द हो गया, क्या हुआ, कैसे जोश से चली थी आप पूरे जनता के बीच, क्या हुआ, पूरी कहानी बताएं। मेरा नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया, वो भी एक घोषणा पत्र पे एक साइन छूटा हुआ है। इसलिए ये अगर चाहते वहाँ पे अधिकारी बैठे हुए थे, वो वेरीफाई किए, उस टाइम वो मुझे बता सकते थे कि यहाँ पे आपका साइन छूट गया है, आप करिए। जब वो सब चेक कर रहे थे, वो क्यों नहीं चेक किए? तो ये साजिश के तहत मेरे साथ ये काम किया गया है। क्योंकि आपने देखा होगा 13 तारीख को जैसा जनसैलाब मेरे साथ आ गया था, लोग बुलाते हैं पैसा देकर, पानी के नाश्ता खिलाकर, और मेरे साथ तो ऐसे ही लोग सब चले आए थे। आप जो एजेंडा लेके चले थे, क्या क्या एजेंडा था आपका? महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, बच्चों के नशे की तरफ बढ़ते जा रहे बच्चे, और दिन प्रतिदिन यहाँ पे मर्डर हो रहे हैं, अपहरण हो रहा है। ये देख के बहुत ही परेशान रहती हूँ कि ये समाज हमारा किस ओर जा रहा है। आपने कहा कि साजिश के तहत नामांकन रद्द हुआ है, ये साजिश करता कौन है, किसके तरफ आप इशारा कर रही हैं? सभी राजनीतिक दल का सब डर गए थे मुझसे, क्योंकि मैं ना धर्मवाद कर रही थी, ना परिवारवाद है हमारे में। जब आप कोई वाद ही नहीं कर रही है तो फिर विवाद क्यों? इसी का तो विवाद है, इसी का तो विवाद है। मैं जात काट छाट की राजनीति नहीं करना चाहती हूँ, मैं स्वच्छ राजनीति करना चाहती हूँ। राजनीति का स्तर बढ़े और ये जात पात की राजनीति से परे हो। आपसे डर किसको है? भारतीय जनता पार्टी को? सभी को डर है। प्रशांत किशोर को? सभी को डर है सर। सभी को डर है। ऐसा क्या है जो आपसे डरेगा? लोग क्या, कौन ऐसी चीज करेंगे? आप विधायक बनेंगी तो क्या आप परिवर्तन कर देंगे? क्योंकि मैं समाज में रहती हूँ, मैं एक दिन के लिए समाज में नहीं आई हूँ। मैं समाज में ही जीना है, समाज में मरना है। तो समाज की परेशानी मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं जिंदगी भर कट जाएगा समाज में ही घूमते घूमते। मैं ऐसा नहीं एसी में बैठने वाली हूँ, मैं धरती पे चलने वाली हूँ। और गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए मेरा सब बराबर है मेरे लिए। अंतिम सवाल है, आप अपने समाज के लिए जब आप काम करती थी, घर घर जा कर के लोगों को बधाइयाँ देती है, तो बांकीपुर जब आप घूम रही थी, चुनाव की सोच नहीं थी तब, उस समय, तो उस समय आपको क्या दिखता था जो आपके अंदर नेता बनने का या विधायक बनने का जागृत हुआ? बहुत सारी परेशानी दिखती हैं। कहीं आप देख लो तो उनके पास एक टाइम खाते हैं और 2 टाइम भूखे रहते हैं। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं बच्चों को फ्री एजुकेशन दिला रही हूँ। मैं समाज में बहुत दिनों से काम कर रही हूँ और बहुत लड़कियों के शादी भी मैंने करवाया। तो अब मुझे ये सब काम उनकी आवाज बनना है। मुझे विधानसभा तक पहुंचने की मैं एक जरिया होती। चलिए, तो अभी इसकी शिकायत कहाँ लेके जाएंगे आप? मैं इसकी शिकायत हाई कोर्ट से नहीं होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी, मर जाऊंगी। मुझे न्याय चाहिए। इसकी प्रक्रिया कब से शुरू होगी? आज से। आज से जी। तो देखिए, जिस तरह से प्रिया राज बता रही थी, और इनके पास जो जोश, जुनून, जज्बा था समाज को बदलने का, क्योंकि हर घर में बधाइयाँ देने के लिए ये जाती है, कोई इससे छूटा हुआ नहीं है, सब जानते हैं इस समाज को। लेकिन आज ये निराश है और इनकी बद्दुआ लगेगी या दुआ लगेगी, ये तो वक्त बताएगा। जब 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा तो क्या हारे हुए लोगों को प्रिया की बद्दुआ लगेगी और जीते हुए लोगों को दुआ देगी, ये तो उस समय पता चलेगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।